वीडियो प्राइवेट था ना। गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। काफी खुशी की बात है कि आपका एग्जाम डेट आ चुका है। अब करेक्ट आपके पास 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो इन 10 दिनों में आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकें उतना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। मैं आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉक टेस्ट देने जा रहा हूं। इन 10 दिनों में 10 मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन और 10 ऑफलाइन दिए जाएंगे। तो जो भी बच्चे इच्छुक होंगे उनके लिए आगे आज एक हम गूगल फॉर्म निकालेंगे। उसको आप लोग टेलीग्राम पे भी मैं डालूंगा और उसको फेसबुक पे भी अपने डालूंगा। तो जो भी बच्चे मॉक टेस्ट देना चाहते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, तो वो उसमें अपना फ़ोन नंबर डिटेल डालेंगे। तो फिर मुझे पता चलेगा, तो फिर मैं उनको इन्फॉर्म करके उनको बुला के ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक टेस्ट करवा लूंगा। ठीक है मेरे बच्चों। तो चलिए, तो आते हैं हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। आपकी आज 5वीं क्लास है। एक क्लास और रह जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा। कल से मैं प्रोबेबिलिटी भी आपको पढ़ाऊंगा, प्रायिकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो बहुत इजी होता है, कल का कल ही क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं कि एक दिन में सारी चीजें आपको प्रोबेबिलिटी की समझ में आ जाएंगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए हम लोग अपने प्रश्नों पे चलते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन है। 6 मार्कर जरा मोटा कर लिया जाए। 6 खिलाड़ियों की एक वॉलीबॉल टीम को 9 पुरुष खिलाड़ियों और एक्स महिला खिलाड़ियों में से चुना जाना है। 6 खिलाड़ियों को चुना जाना है। कहां से चुना जाना है? 9 पुरुष खिलाड़ियों से और एक्स महिला खिलाड़ियों से चुना जाना है। एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। यदि 2 महिला खिलाड़ियों वाली टीम का चयन करने के तरीकों की संख्या 1890 है, मतलब महिला खिलाड़ी 2 ही होने चाहिए। 6 खिलाड़ियों की टीम में महिला खिलाड़ी 2 होने चाहिए, बोला गया लास्ट में। यदि 2 महिला खिलाड़ियों वाली टीम का चयन करने के तरीकों की संख्या 1890 है, तो महिला खिलाड़ी टोटल कितनी हो गई? एक्स हो गई। हर एक बच्चा देखेगा। और एक्स महिला खिलाड़ियों में से कितनी खिलाड़ियों को चुनना है? 2 खिलाड़ियों को चुनना है। तो एक्स C2 तरीके होंगे, इतने तरीकों से चुना जा सकता है। क्लियर है मेरे बच्चों? महिला खिलाड़ियों को XC2 तरीके से चुना जा सकता है, लेकिन काम पूरा भी नहीं हुआ है। पुरुष खिलाड़ियों को भी चुनना है, तो अब केवल 4 ही तो पुरुष खिलाड़ियों को चुनना है। और इन 4 पुरुष खिलाड़ियों को किस में चुनेंगे? 9 पुरुष खिलाड़ियों में से ही चुनेंगे। तो ये हो जाएगा गुणे 9C4। यही बच्चों तरीकों की संख्या होगी, और ये तरीकों की संख्या बराबर किसके हो जाएगी? 1890 के। हर एक बच्चा देखे। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एक्स अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल एक्स माइनस 2, और इंटू ये हो गया फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 1890 हो गया। सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं हो रहा है? तो चलिए देखिए, इसको कटाना है फैक्टोरियल एक्स माइनस 2 को, तो फैक्टोरियल एक्स को तो ब्रेक कर ही सकते हैं। तो ये हो गया फैक्टोरियल एक्स को लिखेंगे, देखिएगा फैक्टोरियल एक्स को लिखिए एक्स गुड़े एक्स माइनस 1। क्लियर है मेरे बच्चों? ध्यान दीजिएगा। और गुड़े फैक्टोरियल एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं इतना। भाई एक एक कम करते हुए जाइए। तो x फिर x माइनस 1 हो गया, फिर फैक्टोरियल x माइनस 2, यहां हमने रोक दिया, आगे और नहीं गए हैं, क्योंकि फैक्टोरियल x माइनस 2 से फैक्टोरियल x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 2 की तो वैल्यू 2 ही होती है, और ये हो गया फैक्टोरियल x माइनस 2। मेरे बच्चों इससे ये कैंसिल हो गया। और गुड़े ये फैक्टोरियल 9 है, एज इट, इसको भी तोड़ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि यहां आ रहा है फैक्टोरियल 5 आ रहा है, तो इसको भी तोड़ते हुए चलेंगे फैक्टोरियल 5 तक। 9 गुड़े 8 गुड़े 7 गुड़े 6 गुड़े फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। और नीचे देखिए फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 24। 24 गुड़े हो गया फैक्टोरियल 5। मेरे बच्चों इससे ये कैंसिल हो गया, और ये 1890 के बराबर। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब सॉल्व कर लेंगे आप लोग, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो आंसर आएगा बच्चों इसका ए। कैलकुलेशन है थोड़ा सा, आंसर इसका आएगा ए। कल प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा या सेट थियरी, दोनों में से कोई एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। पीपीटी आज मैंने सेट थियरी वाला कंप्लीट बनवा लिया है, और कल एक ही दिन का टॉपिक रहेगा, फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। और उसी में से क्वेश्चन भी आपके आएंगे,
जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं परमुटेशन कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, इससे बाहर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए, अभी कल यूपीएसआई के भी क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें भी कुछ अलग टाइप है तो वो भी टाइप डिस्कस हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, 57 नंबर का क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के 12 खिलाड़ियों में से 9 की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है जबकि कप्तान को रखना आवश्यक है। तो जब कप्तान फिक्स हो गया, सुन लीजिएगा, ये मैंने पहले भी बताया था, कोई अक्षर फिक्स हो गया तो उसको फिर नहीं लेते, उसका कहां से आप सिलेक्शन या अरेंजमेंट करेंगे बताइए, वो फिक्स हो गया एक जगह पे। तो यहां पर कप्तान टीम में फिक्स है, 9 की टीम बनानी है तो 9 की टीम में कप्तान क्या है मेरे बच्चों, फिक्स है, हर एक बच्चा देखे। तो हमें चुनना कितना है, 12 खिलाड़ी अब ना होकर कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, 11 खिलाड़ी। तो 11 खिलाड़ियों में से कितने खिलाड़ी चुनना है, 8 खिलाड़ी। आ रही बात समझ में, तो चुनेंगे 11C 8 तरीकों से, 11C 8 तरीके होंगे चुनने के। यहां पर कप्तान क्या है, बोला गया है कप्तान आपका रखना आवश्यक है, तो कप्तान रखना आवश्यक है तो वो तो फिक्स है, वो तो रहेगा ही। तो अब खिलाड़ी हमारे हो गए कितने, जिनमें से चुनना है हमें 11 खिलाड़ी, और चुनना कितना है, अब 8 ही चुनना है। तो चुनने के तरीके क्या होंगे, 11C 8 होंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा, आंसर कितना आ रहा है मेरे बच्चों, बी वाला आंसर आएगा, 165। क्लियर है, आ रही है बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आ जाइए 58 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, वॉलीबॉल के 12 खिलाड़ियों में से 9 की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। इसमें भी कंडीशनल है, देखिए एक खिलाड़ी के चोट आने के कारण उसे नहीं रखना है। तो अब जब एक खिलाड़ी को चोट आ गई है तो बच्चों नहीं रखना उसको, तो ये आपके खिलाड़ी कहां से माइनस होगा, 12 खिलाड़ियों से माइनस होगा। 11 ही खिलाड़ी हैं, इसमें से 9 की टीम तो बनानी है आपको। 9 की टीम, ऐसा थोड़ी है कि एक खिलाड़ी को चोट आ गया तो 9 में से 1 कम हो जाएगा, नहीं, 9 की टीम तो बनानी है आपको, लेकिन यहां 1 कम हो जाएगा। 11 में से ही 9 को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, 11C बच्चों 9 हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर आएगा इसका बी वाला, यही आपका 11C 9, ये तरीका होगा चुनने का। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका काम है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए बच्चों, अब इसके बाद आ जाइए 59 नंबर के क्वेश्चन पे, वॉलीबॉल के 12 खिलाड़ियों में से 9 की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, कप्तान के अतिरिक्त एक बॉली मारने वाले को भी रखना आवश्यक है। लीजिए 2 लोग फिक्स हो गए, अब तो 2 लोग फिक्स हो गए, तो अब चुनने केवल कितने हैं, 7 लोग चुनने हैं। कितने लोग चुने जाएंगे, 7 लोग चुने जाएंगे। 2 लोग फिक्स हो गए हैं तो चुने जाएंगे 7 लोग, और कितने खिलाड़ियों में से, 10 खिलाड़ियों में से 7 लोगों को चुना जाएगा, क्योंकि 2 लोग आपके फिक्स हो चुके हैं टीम में, कप्तान और एक और खिलाड़ी है जो वॉली मारने वाला एक और खिलाड़ी है, उसको भी फिक्स कर दिया गया है। तो अब केवल मेरे बच्चों 10 लोगों में से, 10 खिलाड़ियों में से चुनना कितना है, 7 खिलाड़ियों को। आ रही है बात समझ में, तो ये वैल्यू आ गई 10C 7। सॉल्व करके देखिएगा, वैल्यू आएगी इसकी 120। क्लियर है, आ रही है बात समझ में, डी वाला आंसर आपका क्या है, सही है। कोई डाउट हो तो हमको बताइएगा। क्लियर हो रहा है, अब कल मैं पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है अतुल जी, कल पूरा पीडीएफ इसका आप सेट करेंगे और कल पूरा टेलीग्राम पे डाल देंगे। इसका कल पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, आंसर की सहित मिलेगा, ठीक है, ओके। अब देखिएगा 60 नंबर का क्वेश्चन है, सामने ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। 8 आदमी एक पार्टी में एक साथ प्रवेश करते हैं, यदि प्रत्येक आदमी एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाता है तो कुल हस्त मिलापों की संख्या बतानी है, टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक बताना है। मेरे बच्चों देखिए, हम और आप किसी पार्टी में गए हैं, तो जब हम आप मिलेंगे तो क्या करेंगे बताइए, हाथ मिलाएंगे। तो हाथ मिलाएंगे बच्चों, तो हाथ मिलाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ी, 2 लोगों की जरूरत पड़ी। हम आपसे हाथ मिलाएं चाहे आप हमसे हाथ मिलाएं, काम पूरा हो गया, हाथ मिलाने का काम कंप्लीट हो गया। आ रही है बात समझ में, कोई आगे टेंशन वाली बात नहीं है। हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों को चुनना है, 2 लोग ही क्या करेंगे, हाथ मिलाएंगे। तो हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों को चुनना है, आप हमसे हाथ मिलाएं चाहे हम आपसे हाथ मिलाएं, हाथ मिलाने का काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है मेरे बच्चों। तो देखिए, अगर हम लोग टोटल 8 लोग हैं पार्टी में गए हैं, हम लोग टोटल 8 लोग हैं पार्टी में गए हैं, तो हमारे हाथ मिलाने के कुल संचयों की संख्या क्या, सॉरी क्रमचयों की संख्या क्या होगी,
एक मिनट, कुल हस्तमिलापों की संख्या बताइए। तो कुल क्रमचयों की संख्या मेरे सॉरी क्रमचय नहीं संचय, यहाँ संचय बनेगा ना, बताइए। अरेंजमेंट तो है नहीं, ध्यान से देखिएगा। हम आपसे मिला सकते हैं, आप हमसे मिला सकते हैं, हम किसी और से मिला सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, सीधे सीधे 8 लोगों में 2 लोगों को चुनना है। 8 लोगों में 2 लोगों को चुनना है, यहाँ पी नहीं सी है, ध्यान दीजिएगा। 8 लोगों में कितने लोगों को, 2 लोगों को चुनना है। कैसे होगा चुनाव बच्चों, 8C2 तरीके से होगा। कितने तरीके से, 8C2 तरीके से, याद रखिएगा। हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन कोई आया आपके सामने तो हम आपसे हाथ मिला सकते हैं या आप हमसे हाथ मिला सकते हैं, काम कंप्लीट। हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों का सिलेक्शन होना जरूरी है, 2 लोगों का सिलेक्शन होना जरूरी है कि नहीं है। तो देखिए हम 8 लोग पार्टी में गए हैं तो हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो कुल हाथ मिलाने के संचयों की संख्या क्या होगी, कुल कितने तरीके से हाथ मिलाए जा सकते हैं। तो बच्चों ये होगा 8C2, क्या होगा 8C2। क्लियर है सारे बच्चों को। 8C2 का मतलब हो गया, मैं बता दूं आपको, ये हो गया फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल मेरे बच्चों 6। डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये देखिए 8 इंटू 7 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही रहती है और इसको फैक्टोरियल 6 रहने दीजिए। ये इससे कैंसिल हो गया और मेरे बच्चों 2 4 8 आया और 7 चौके 28 तरीके हैं। और हस्त मिलापों की संख्या कितनी हो गई, 28 हो गई। हस्त मिलापों की संख्या कितनी हो गई, हैंडशेक की संख्या हो गई 28। मेरे बच्चों इसके लिए एक शॉर्टकट बनता है, याद रखिएगा इसको भी। तो इससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपको पता है ना, यहां संचय की बात कर रहा है, सिलेक्शन की बात कर रहा है। 8 लोगों में 2 लोगों को क्या करना है, चुनना है। क्या करना है, चुनना है। हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों का चुनाव होगा, सिलेक्शन होगा। तो क्या है यहां पर संचय है, तो 8C2 का पैटर्न लगेगा। सही है बच्चों, हम आपसे मिलाएं या आप हमसे मिलाएं, काम हो जा रहा है, डन, काम कंप्लीट हो गया। तो 8C2 हस्त मिलापों की संख्या होगी। आ रहा है 28 तरीके। शॉर्टकट क्या है, हाथ मिलाने वाले में शॉर्टकट होता है बच्चों n-1 और बाई, हर एक बच्चा देखे शॉर्टकट है n-1/2। n मतलब कितने हो गए, 8 आदमी, और ये होगा बच्चों गुणे 8 - 1 यानी कि 7 और बटा 2, कितना आ गया 28। यहां से भी क्या आ गया 28। तो फ्रेम कर लीजिए, चाहे तो आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कई जगह शॉर्टकट में ये लिखा रहता है। हस्त मिलापों की संख्या जो होगी n-1/2 होगी। ये चीज तो वही है ना मेरे बच्चों, देख लीजिए 8 गुणे 7 और बटा में क्या आया है, 2 आया है। तो 8 गुणे 7 यानी कि n-1 और ये बाई 2 यहीं से बना है, शॉर्टकट बना दिया गया है। वैसे आप संचय के हिसाब से बोले 8 लोगों में से हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होगा, 8C2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो इससे आप डायरेक्ट आंसर अपना कर देंगे। किसी को प्रॉब्लम है तो बताइएगा आप लोग। चलिए आइए अब मेरे बच्चों 61 नंबर के सवाल पे आते हैं, 61 पे। किसी त्योहार पर 15 व्यक्ति हैं और वे सभी एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाते हैं। कुल हाथ मिलाने की संख्या आपको बतानी है। तो बच्चों सेम क्वेश्चन है, तो 15C2 इसका आंसर होगा। क्या होगा, 15C2 इसका आंसर होगा। या अगर आपको n-1/2 से आंसर देना है तो इससे भी आंसर कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 15 गुणे 14 बटा में 2 7 और ये आ गया 105। 15 7 105 हो गया, 15 7 105। इस तरीके से आपने हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन का आंसर कर लिया। अगर एग्जाम में आएगा तो सीधा सीधा ठोक के आएंगे आंसर। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 विद्यार्थियों ने नए साल में प्रत्येक ने एक दूसरे को कार्ड भेजा। भेजे गए कार्डों की कुल संख्या। आपको लगेगा कि सर ये तो हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन की तरह ही है वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। हाथ मिलाने में क्या था, हम आपसे हाथ मिलाएं या हाँ आप हमसे हाथ मिलाएं, आपसे मैं मिलाऊं या आप हमसे मिलाएं, काम पूरा हो जा रहा है। लेकिन यहां क्या है, अगर मैंने आपको कार्ड भेजा तो केवल काम नहीं पूरा हो रहा है, आप भी मुझे कार्ड भेजेंगे तब जाकर काम पूरा हो रहा है। समझिएगा, मैं आपको कार्ड भेजूंगा तो काम पूरा नहीं हो रहा है, कार्ड आप भी मुझे भेजेंगे तब जाकर काम क्या होगा, पूरा होगा। ध्यान से देखिएगा, 10 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक एक दूसरे को कार्ड भेज रहे हैं, प्रत्येक एक दूसरे को कार्ड भेज रहे हैं। तो है ये वही पैटर्न हाथ मिलाने वाला, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। हाथ मिलाने वाले में क्या था, आप हमसे मिला लीजिए हाथ, चाहे आप से हम मिला लें हाथ,
काम हमारा पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ कार्ड देने वाले में काम पूरा कैसे हो रहा है, हमने अगर आपको भेजा तो काम पूरा नहीं हुआ, आपको मुझे भी भेजना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर संचयों की कुल संख्या क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। जो नॉर्मल संचयों की संख्या आप निकालते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो देखिए 10C2, भाई कार्ड भेजने के लिए दो लोगों का तो चयन होगा ही, सिलेक्शन होगा ही। हम आपको भेजेंगे तो दो लोगों का चयन हुआ कि नहीं हुआ। तो बच्चों देखिए 10C2 का पैटर्न तो होगा ही, लेकिन इंटू क्या हो जाएगा, बड़ी विशेष बात, इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, यहां दुगना करना पड़ेगा। क्यों दुगना करना पड़ेगा, हमने आपको कार्ड भेजा तो काम पूरा नहीं हुआ। जैसे हैंडशेक वाले में हो जा रहा था, हमने आपसे मिला लिया, काम पूरा हो गया, बोला जाएगा आपने हमसे मिला लिया, बात एक ही है, बात वहां एक ही है। लेकिन यहां एक बात नहीं, हमने आपको कार्ड भेजा तो काम नहीं पूरा हुआ, आप भी मुझे कार्ड भेजेंगे। इसलिए यहां पर संचयों यानी कि कॉम्बिनेशंस का जो नंबर हो जाता है वो 2 टाइम्स हो जाता है। क्लियर है सारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा। ये 2 टाइम्स बड़ा विशेष बात है, याद रखिएगा। मल्टीप्लाइड बाय ये 2 होगा, हाथ मिलाने वालों से ये डबल होगा। क्यों डबल होगा, मैंने आपको बता दिया, आप हमको कार्ड भेजेंगे, हम आपको कार्ड भेजेंगे। क्लियर हो गया। तो देखिएगा यहां सॉल्व करना है तो ये आएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 और इंटू आएगा 2। मेरे बच्चों फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं हम 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 2 का मतलब तो 2 ही होगा, और ये हो गया आपका फैक्टोरियल 8 और इंटू क्या हो गया मेरे बच्चों 2। तो देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल, और ये आएगा कितना 90। कितना आ रहा है 90। इसका शॉर्टकट भी है, इसका शॉर्टकट भी है। क्या है शॉर्टकट, n ब्रैकेट में n-1। यहां बाई 2 नहीं रहेगा, बाई 2 तो हाथ मिलाने वाले में था, यहां क्या होगा उसका ट्वाइस होगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा दिमाग में अपने। तो आंसर देना है तो डायरेक्ट दे सकते हैं 10 इंटू 10-1। मेरे बच्चों कितना आया 90। ये आपका आंसर है, ऐसे करेंगे आप आंसर। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं हुआ होगा किसी को, मुझे पूरी उम्मीद है किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। वेरी गुड, बच्चे आंसर कर रहे हैं, गुड, वेरी गुड। आइए 62 के बाद 63 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। वर्ष 2013 में एक कक्षा के सभी विद्यार्थी एक दूसरे को कार्ड भेजते हैं। यदि डाकिए ने 600 कार्ड डिलीवर किए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, माना कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर है, माना कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो गया n। जरा एसी चला दीजिएगा। तो मेरे बच्चों कार्ड भेजने के कुल तरीकों की संख्या क्या होती है, शॉर्टकट हमने बताया था n-1, यही तो बताया था। और यहां पर संख्या कितनी दी गई है 600। कार्ड भेजने की कुल संख्या हो गई आपकी n-1, तो ये बराबर किसके हो जाएगा 600 कार्ड्स के बराबर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, 600 कार्ड्स के बराबर n-1 कार्ड्स भेजे जाएंगे। आ रही बात समझ में, n-1 कार्ड्स भेजे जाएंगे। तो देखिए सीधे सीधे आप गो थ्रू ऑप्शन हो लीजिए। 600 कैसे आएगा, जब आप 25 गुणे 24 करेंगे तभी कितना आता है 600 आता है। क्लियर है, आ रही बात समझ में, डायरेक्ट दिख गया गो थ्रू ऑप्शन से कि यही आंसर क्या है आपका सही है। हम यहां पर वो वाला पैटर्न नहीं उठाने गए हैं, कौन सा मेरे बच्चों nc2 इंटू 2, ये भी तो हो सकता है nc2 इंटू 2 इज इक्वल टू वॉट 600। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, क्या लगेगा, समय लगेगा। इसलिए बच्चों हम शॉर्टकट लगा लिए हैं, डायरेक्ट आंसर क्या आ गया ए। कोई डाउट हो तो हमको बताइएगा आप लोग। क्लियर है, चलिए आइए 63 के बाद आ जाइए। अच्छा ये आ गया सर्कुलर परम्यूटेशन, वृत्तीय क्रमचय की अब हम बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा वृत्तीय क्रमचय। इसमें बच्चों देखिए वृत्तीय क्रमचय में क्या होता है कि कोई गोल मेज है, कोई वृत्ताकार मेज है, उस पर बैठाना होता है लोगों को। अभी तक जो हम कर रहे थे वो रेखीय क्रमचय था, हमारा रेखीय क्रमचय था। इस तरीके से हम अरेंजमेंट कर रहे थे, एक पंक्ति में लोगों को इस तरीके से बैठा रहे थे, रेखीय क्रमचय ले रहे थे। आ रही बात समझ में, कोई नंबर भी बना रहे थे 5 अंकों वाली, तो वो भी क्या था भाई 5 अंकों वाला था, तो वो रेखीय क्रमचय था, लीनियर परम्यूटेशन था। अब हमारे सामने जो आ गया है वो है आपका सर्कुलर परम्यूटेशन, वृत्तीय
क्रमचय बच्चों। तो इसमें क्या होता है, कुछ विशेष नहीं है। आप बहुत अच्छे ढंग से लीनियर परम्यूटेशन पढ़े हुए हैं, आप रेखीय क्रमचय पढ़े हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा समय कम है, इसलिए बहुत ज्यादा हम डिटेल नहीं करेंगे। फिर आगे कभी आपके यूपीएसआई के बाद जब हम वीडियो बनाएंगे इस पे, तो एकदम बहुत ज्यादा डीप में जाकर डिटेल में डिस्कस कर देंगे। बस यहां देख लीजिए, ये कोई आपका वृत्त है, हर एक बच्चा देखे। बैठना है कितने लोगों को, ए बी सी डी, 4 लोगों को बैठना है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 4 लोगों को यहां बैठना है। तो ए यहां बैठ गया, मान लिया बी यहां बैठ गया, सी यहां बैठ गया, डी यहां बैठ गया। तो इधर से इनकी पोजीशन ली जाए तो ये होगा मेरे बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। और इधर से देखिए, इधर से अगर पोजीशन ली जाए बैठने की, इधर से घड़ी की सुइयों की दिशा में, अगर घड़ी की सुइयों की दिशा में, जिस तरह से घड़ी की सुइयां जिस दिशा में चलती हैं उस दिशा में बैठा रहे हैं, तो वहां पर जो हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि वामावर्त इसको हिंदी में कहते हैं। वामावर्त दिशा में बैठा रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में अगर अरेंजमेंट कर रहे हैं, बैठा रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो देखिए, वृत्तीय क्रमचय में ये 2 चीजें होती हैं, दक्षिणावर्त अरेंजमेंट और आपका वामावर्त वाला अरेंजमेंट। ये 2 तरीके का अरेंजमेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी गोलाकार टेबल, यानी कि गोल मेज है, समझ लीजिए गोल मेज है या वृत्ताकार मेज है, तो उस पर मेरे बच्चों अगर लोगों को बैठाना है, 4 लोग, 5 लोग, 3 लोग, 6 लोग, 8 लोग, तो देखिए इधर से आपका अरेंजमेंट, इधर से भी अरेंजमेंट होगा, उसका भी कुछ नंबर निकल के आएगा, और इधर से भी अरेंजमेंट होगा, इसका भी कुछ नंबर निकल के आएगा। ध्यान से देखिएगा, दोनों अरेंजमेंट क्या है आपके, दोनों अरेंजमेंट होंगे अलग अलग। यहां से ए बी सी है, तो यहां से क्या है, ए डी सी है। समझिएगा, दोनों अरेंजमेंट क्या होंगे, अलग अलग, भिन्न भिन्न होंगे। दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों तरफ से अरेंजमेंट क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, हर एक बच्चा देखे। लेकिन अगर यहीं पर कोई फूलों की माला बनानी है, फूलों की कोई माला बनानी है, ध्यान से देखिए बच्चों, तो इसमें आप चाहे क्लॉकवाइज लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज लें, अरेंजमेंट बच्चों क्या होगा आपका, भिन्न भिन्न नहीं होगा, समान होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, भिन्न भिन्न नहीं होगा, यहाँ समान होगा। इस पर देखिए बहुत डिटेल डिस्कशन हम अगले किसी वीडियो में करेंगे। अभी मैं ये बस बता दे रहा हूं कि अगर किसी मेज के, गोलाकार मेज है, उसके चारों ओर लोगों को बैठाना है, तो दक्षिणावर्त और वामावर्त जो अरेंजमेंट होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन अगर कोई गार्लैंड है, फूलों का कोई हार है, कोई मोतियों का हार है, तो उसमें जो बच्चों अरेंजमेंट होगा, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज लें चाहे क्लॉकवाइज लें, अरेंजमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर देखिए, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड करने का एक पैटर्न मैं आपको सिखा दे रहा हूं, उसके हिसाब से चलिए, ठीक है, उसके हिसाब से चलिए, और अपने प्रश्नों का उत्तर आप आराम से दे पाएंगे। देखिए, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, तो इसके पहले देखिए, गोल मेज है, सीधे दिखाई दे रहा है, तो यहां पर दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों तरफ से अरेंजमेंट जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहां लिख लीजिएगा, जहां क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट हो, डिफरेंट हो, तब एन विभिन्न, लिखिएगा ध्यान से देखिएगा, एन विभिन्न वस्तुओं से एक समय में, एक समय में आर वस्तुओं
को लेकर बने वृत्तीय क्रमचयों की संख्या। ध्यान से देखिए, जहां क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बच्चों डिफरेंट हो, जैसे गोल मेज पे बैठाना है तो यहां दोनों डिफरेंट होता है। तो देखिएगा, n विभिन्न वस्तुओं से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने वृत्तीय क्रमचयों की जो संख्या होती है वो मेरे बच्चों होती है, ध्यान से देखिएगा, NPR अपॉन में R। हर एक बच्चा देखे, NPR अपॉन में क्या होगा, R। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, NPR और बटा में R। N वस्तु है, उसमें से R वस्तुओं को लेकर वृत्तीय रूप से क्या करना है, आपको बैठाना है। कोई गोल मेज पे, कोई वृत्ताकार कोई बेस बना हो, उसके चारों ओर बैठाना है। तो उसके वृत्तीय क्रमचयों की जो संख्या होती है NPR अपॉन में R होती है। हर एक बच्चा देखे, अगर मैं कहूं N विभिन्न वस्तुओं से N वस्तुओं को लेकर बने वृत्तीय क्रमचयों की संख्या। तो मेरे बच्चों आप क्या बोलेंगे, हर एक बच्चा ध्यान दे, n विभिन्न वस्तुओं में से n वस्तुओं को लेकर बने वृत्तीय क्रमचयों की संख्या। आप यही बोलेंगे NPN अपॉन में n, यही बोलेंगे ना, बताइएगा। NPN की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, फैक्टोरियल n होती है, अपॉन में n हो गया। तो ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल n अपॉन n को सॉल्व करना है तो इसको लिखेंगे n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 और बाई n हो गया। n से n क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या निकल के आ रहा है, n विभिन्न वस्तुओं में से n वस्तुओं को लेकर बने, n में से सभी n वस्तुओं को लेकर बैठाना है। मतलब 10 लोग हैं, 10 लोगों को वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठाना है, 10 में 10 को बैठाना है। तो बच्चों यहां सीधे सीधे निकल के आ रहा है, n विभिन्न वस्तुओं से n वस्तुओं को लेकर बने वृत्तीय क्रमचयों की संख्या जो होगी वो NPN बाई n होगी, उसी से है NPR बाई R से। तो NPN बाई क्या होगी, n, R नहीं ले रहे हैं इसमें, n का n सभी वस्तुएं ले रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल n माइनस 1 आएगा। तो अगर 10 में 10 व्यक्तियों को गोलाकार मेज के चारों ओर बैठाना है तो डायरेक्ट एक शॉर्टकट फॉर्मूला के तौर पे आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट फैक्टोरियल n माइनस 1 निकाल लें, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 10 लोगों को एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठाना है तो बताइए क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, सीधे बोलेंगे फैक्टोरियल 9। सीधे क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल 9। इसका एक तरीका और है, ये तो मैं रटने की बात बोल रहा हूं लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, इसका एक और तरीका है। देखिए ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखिए, यहां एक आदमी को फिक्स कर दीजिए, एक आदमी को क्या कर दीजिए, फिक्स। कुल n लोग हैं, समझिएगा n लोग हैं, n में सभी लोगों को सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद अरेंज करना है। आ रही है बात समझ में, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों चीजें हैं यहां पर। अरेंज करना है मेरे बच्चों, तो एक आदमी को एज्यूम कर लीजिए ये फिक्स हो गया। एक आदमी जब फिक्स हो गया तो बच्चे लोग कितने बचेंगे, n-1 लोग कितने बचेंगे, n-1। तो उनको कैसे अरेंज किया जा सकता है, फैक्टोरियल n-1 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, 5 व्यक्ति हैं, गोल मेज के चारों ओर बैठाना है तो 5 में एक को फिक्स कर दीजिए, 5 में एक को फिक्स कर दिया, अब स्थान कितने बचेंगे, 4 स्थान बचेंगे। हर एक बच्चा देखे, 5 में एक फिक्स हो गया, अब स्थान कितने बचेंगे, 4। तो देखिए 4 स्थान बचेंगे और लोग भी कितने, 4 ही बचेंगे। तो इस स्थान पर बच्चों देखिए 4 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। यहां पर एक अरेंज हो गया तो यहां 3 तरीके से अरेंज हो सकता है, यहां 2 तरीके से और यहां 1 तरीके से। तो कहने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि 5 लोग हैं तो इनको वृत्तीय क्रमचय के रूप में सेट करना है तो फैक्टोरियल 4 तरीके से बच्चों क्या कर सकते हैं, आप इसको अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से, फैक्टोरियल 4। एक कम कर दिया जाता है, जो आपको फिक्स दिखाई दे रहा है, हमने पहले भी आपको पढ़ाया है कि अगर कोई आदमी फिक्स हो गया तो उसको काउंट नहीं करेंगे, ये मैंने बताया है। 5 लोगों में एक आदमी को जब फिक्स कर देंगे तो लोग कितने बचेंगे, आपके 4 ही बचेंगे। इन 4 लोगों को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 5 में एक फिक्स हो गया
तो 4 लोगों को कैसे अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 तरीके से। आ रही बात समझ में? तो इस प्रश्नों का उत्तर डायरेक्ट आप दे सकते हैं। चीज वही है, NPR बाई आर, ये फॉर्मूला है आपका, NPR बाई आर, या NPN बाई N कर दें। N में सभी N वस्तुओं को आपको लेना है बच्चों, तो फिर NPN बाई N हो जाएगा। इसकी वैल्यू यही आएगी, फैक्टोरियल N-1। और हमने क्या लिखा है? इसको यही तो लिखा है। कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है बताइएगा? इसे फैक्टोरियल 5-1, मतलब मेरे बच्चों फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो बोलिए फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, 24 दिखाई दे रहा है। आ रही है बात समझ में बच्चों? ये आपका आंसर हो गया। तो कभी भी कोई गोल मेज के चारों ओर लोगों को बैठाना है तो बैठाने के क्रमचयों की संख्या होती है NPR अपॉन में R। और लेकिन अगर सभी लोगों में सभी को बैठाना है तो डायरेक्ट आप बोल दीजिए एक आदमी कम करके फैक्टोरियल लगा दीजिए। एक आदमी कम करके क्या करिए? फैक्टोरियल लगा दीजिए। 4 लोग हैं भाई, 5 लोग में एक को फिक्स कर देंगे तो लोग बचेंगे 4। मैं पीछे भी आपको पुराने लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कि एक लेटर फिक्स हो गया तो उसको हटाइए, बाकी सबकी अब काउंटिंग होगी, फिलिंग होगी, वो मैंने बताया था। तो यहां एक फिक्स हो गया तो अब लोग तो बचेंगे 4, तो 4 लोगों को फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 4 लोगों को फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो इस तरीके से आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया फैक्टोरियल 4। शॉर्टकट भी याद कर सकते हैं हमेशा। इसका सेट करने का तरीका क्या होगा? हमेशा फैक्टोरियल n माइनस क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? जब n में से सभी n वस्तुओं को बैठाना है तो ये डायरेक्ट लगा लिया करिए, डायरेक्ट ये पैटर्न लगा लिया करिए। जब n में से सभी n को नहीं लेना है, r तक लेना है, 5 में से सभी 5 को नहीं बैठाना, 3 को ही बैठाना है, तो बच्चों फिर ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा NPR बाई R। है दोनों एक ही, है दोनों एक ही। ओके, आ जाइए। 8 मनुष्यों को एक गोल मेज के चारों ओर कितनी विधियों से बैठाया जा सकता है? सिंपल सा फैक्टोरियल कितने तरीके से? 7 तरीके से। आ रही है बात समझ में? फैक्टोरियल 7 तरीके से। कोई डाउट है तो हमको बताइए। और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू सबको याद है कितनी होती है? 50-40 याद करवाया था मैंने पहले आपको, पहले के वीडियोस में। तो कोई डाउट तो नहीं? सीधे सीधे आंसर कौन सा है? फैक्टोरियल N-1 तरीके से। कितनी विधियों से बैठाया जा सकता है? फैक्टोरियल N-1 तरीकों से बैठाया जा सकता है। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? यहाँ अरेंजमेंट है, यहाँ क्या है? अरेंजमेंट है, नॉट ओनली सिलेक्शन, अरेंजमेंट है। देखिए अब आपके पास एक क्वेश्चन है, 8 मनुष्यों को एक गोल मेज के चारों ओर कितनी विधियों से बैठाया जा सकता है? यदि 7 कुर्सियां ही हैं, कुर्सियां 7 है तो 8 में से तो 7 ही मनुष्य उठाएंगे ना, कि 8 का 8 तो उठाएंगे नहीं। तो बच्चों यहाँ पैटर्न कौन सा लगेगा? यहाँ लगेगा पैटर्न NPR अपॉन में R का पैटर्न लगेगा। NPR अपॉन में R का पैटर्न लगेगा। तो देखिए 8 मनुष्य हैं, 8 में लेना कितना है? 7 ही मनुष्यों को लेना है, और बटा में क्या कर देंगे? 7। क्लियर है मेरे बच्चों? तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो बताइएगा ये आपका कितना आ जाएगा? ए वाला आंसर आ जाएगा। हल कर देते हैं, देख लीजिए। फैक्टोरियल 8 अपॉन में मेरे बच्चों ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 8 माइनस, और बटा में क्या हो जाएगा? 7। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट हो तो आप लोग हमें बताइएगा। अब देखिए ये तो फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 8 को मेरे बच्चों क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे, पता है फैक्टोरियल 5 की वैल्यू पता है कितनी होती है? 120 होती है, लिख दीजिए। अब बटा में 7 लिख दिया डायरेक्ट। 7 से मेरे बच्चों ये 7 क्या हो गया? कैंसिल। सबका गुणा करेंगे तो यही आएगा 57-60। कर लिया सॉल्व। क्लियर है? तो दोनों पैटर्न मैंने बता दिया। जब n में से सबको n को उठा लेना है तो आपका सर्कुलर परम्यूटेशन का नंबर क्या होगा? फैक्टोरियल N-1। डायरेक्ट बोलिए। 10 लोगों में 10 लोगों को बैठाना है तो बैठाने का तरीका हो जाएगा, एक को फिक्स कर दीजिए तो एक गायब हो गया, तो n में से एक गायब निकल हो गया तो बच्चों लोग बचेंगे N-1, तो इसको फैक्टोरियल N-1 तरीकों से बैठाया जा सकता है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? जो भी बच्चे नए हैं, जो भी बच्चे नए हैं उनको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे, तभी चीजें समझ में आएंगी। अब 10 दिन करेक्ट आपके यूपीएसआई के एग्जाम में बचा हुआ है, तो ये सारे टॉपिक्स अब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है? और अभी पढ़ लेंगे तो सीधे एग्जाम में जाके आंसर देंगे, बार बार इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाइए,
6 पुरुष तथा 5 महिलाओं को एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जबकि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना हो? मेरे बच्चों 6 पुरुषों को बैठाएंगे तो बताइए, पहले 6 पुरुषों को बैठाइए। जब 6 पुरुषों को बैठाएंगे तो एक का स्थान फिक्स कर दीजिए, तो कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? फैक्टोरियल 5 तरीके से। ये किसका है? मेल का बैठाने का तरीका है। किसका है? मेल का बैठाने का तरीका है। हर एक बच्चा देखे फैक्टोरियल 5। अब देखिए 5 महिलाओं को बैठाना है मुझे। कितनी महिलाओं को बैठाना है? 5 महिलाओं को। और 6 पुरुषों को हम बैठा चुके हैं। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 5 तरीके से। तो बच्चों महिलाएं एक साथ नहीं बैठ रही हैं, इसका मतलब क्या होगा? महिलाएं 2 पुरुषों के बीच में आएंगी। महिलाएं 2 पुरुषों के बीच में आएंगी। महिला महिला साथ में नहीं बैठेंगी, महिलाएं 2 पुरुषों के बीच में अगर आएंगी तो आप हमको बताइए कुल स्थान कितने होंगे? कुल 6 पुरुष हैं तो उनके बीच के जो स्थान होंगे टोटल 6 होंगे। तो बच्चों 6 स्थानों पर इन 5 महिलाओं को क्या करना है? बैठाना है। तो कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? फैक्टोरियल 6 तरीके से। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 6 तरीके से। तो ये किसका है? फीमेल का है बच्चों। मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्या? इतने में ही रिजल्ट बोला गया है। फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। दोबारा देख लीजिए, फिर से देखिए। 6 पुरुष हैं, इनका सर्कुलर परम्यूटेशन बनाएंगे तो फैक्टोरियल 5 तरीके से इनको बैठाया जा सकता है। क्लियर है? महिलाओं की बात की जाए तो 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठती हैं, तो 2 पुरुषों के बीच में ही बैठेंगी। और जब ये 6 पुरुष बैठ गए हैं तो 2 पुरुषों के बीच में गैप कितना बना है? 6 गैप बना है। तो उन्हीं 6 गैप पे ये आपकी 5 महिलाएं आनी है। आ रही है बात समझ में? तो बच्चों किस तरीके से अरेंज हो सकती हैं ये बताइएगा? 6p 5 तरीके से अरेंज हो सकती है। हर एक बच्चा देखेगा 6p 5 तरीके से, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? वैल्यू क्या आएगी? फैक्टोरियल 6। कितनी आ गई? फैक्टोरियल 6। एनी डाउट? क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिए, अब आ गया 7 फूलों से एक माला को कितने प्रकार से गूंथा जा सकता है। देखिए माला वाला का अगर क्वेश्चन आ गया, हर एक बच्चा ध्यान देगा, अगर माला का कोई प्रश्न आया तो वहां पर दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज और वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? सेम होता है। आ रही बात समझ में? वो सेम रहेगा। आप अगर इस माला की बात कर लें, इस माला की अगर बात कर लें, हर एक बच्चा देखे, तो क्लॉकवाइज की बात करें या एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, दोनों तरफ से जो अरेंजमेंट होगा वो सेम ही दिखाई देता है। जैसे देखिए ये मैं माला आपको दिखा देता हूं, हर एक बच्चा देखे। जैसे गेंदे के फूल की माला हो गई, आप देखिए, जैसे मान लिया यही माला है, यही माला है, हर एक बच्चा देखेगा, ये माला हो गई, हर एक बच्चा देखेगा ये इस तरह से है। ठीक है, अभी पहनेंगे बच्चों तो अरेंजमेंट इस तरह से दिखेगा, लेकिन अगर अभी इसको पलट के पहन लें तो भी तो अरेंजमेंट सेम है। तो यहाँ पर दक्षिणावर्त और वामावर्त वाला अरेंजमेंट क्या होता है? सेम ही होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो वो पुराना वाला ही, लेकिन केवल एक ही अरेंजमेंट उठाया जाता है, दोनों तरफ से अरेंजमेंट नहीं उठाया जाता, इसलिए हमें यहाँ पर 2 से भाग करना पड़ता है। देखिए यहाँ वामावर्त, दक्षिणावर्त लिख दे पहले, दक्षिणावर्त एवं वामावर्त। हिंदी में मजा नहीं आ रहा, भूल जाएंगे आप लोग। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आप जानते हैं घड़ी की सुइयों की दिशा में, क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दोनों तरफ से अरेंजमेंट सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। तब वृत्तीय क्रमचयों की संख्या मेरे बच्चों सीधे सेम होगा। यहां फिर लिखना पड़ेगा यदि n फूलों में से r फूलों को लेकर एक माला बनाई जाए, माला बनाई जाए, हर एक बच्चा ध्यान दे, तब
वृत्तीय क्रमचयों की संख्या क्या होगी मेरे बच्चों? NPR अपॉन में R तो होगा ही, लेकिन इनटू क्या हो जाएगा? 2। मेज के, गोल मेज के चारों तरफ बैठना था तो NPR बाई R था केवल, यहां डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 2 हो गया मेरे बच्चों। क्यों 2 हो गया है? क्योंकि अरेंजमेंट हम केवल एक ही तरफ से उठाएंगे, चाहे क्लॉकवाइज उठाइए या एंटी क्लॉकवाइज उठाइए। क्लियर है? इसलिए हमने यहाँ 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। क्लियर है? वैसे ही जैसे n फूलों में से सभी n फूलों को लेना है, n फूलों में से सभी n फूलों को लेकर हमें माला गूंथनी है बच्चों, तो वहां पर क्या हो जाएगा? सीधे सीधे वृत्तीय क्रमचयों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल n-1/2। इसको डिटेल नहीं कर रहा हूं, बस डायरेक्ट शॉर्टकट भी है, फैक्टोरियल n-1/2। ये शॉर्टकट हो गया। लीजिए, शॉर्टकट हो गया। क्लियर है? इससे भी आप बोल सकते हैं। ये क्यों शॉर्टकट लगा है? n फूलों से n फूल लेना है, n फूलों में से n फूल लेना है। क्लियर है? इसमें से n में से R ही लिए थे, अगर n ले लिए होते, सारे फूल उठा लिए होते बच्चों, तो यही निकल के आता। आप हल करके देखिएगा जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब यहाँ डायरेक्ट इसी शॉर्टकट का हम यूज कर लेंगे, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? यहाँ 2 से भाग देना पड़ता है, तो फैक्टोरियल 7-1 और बाई 2, ये क्या आएगा? फैक्टोरियल 6/2 मेरे बच्चों, कितना? यह आएगा B। क्लियर है? हर एक बच्चा ध्यान दे, ये आ गया B, 360 आएगा। 720 का आधा 360। सबको समझ में आ रहा है? हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। एक लास्ट वीडियो और रह जाएगी इसकी। अगला क्वेश्चन आप लोग करिए, तब तक अगला क्वेश्चन करिए। देखिए, ये सब हम और डिटेल में, डीप में, जब यूपीएसआई का एग्जाम हो जाएगा तो दूसरे परीक्षाओं के लिए और डीप में पढ़ा देंगे। अभी आपका काम हो जाएगा। कोई माला वाला क्वेश्चन पूछा तो सीधे लगा लीजिए फैक्टोरियल n-1/2। अगर गोल मेज वाला क्वेश्चन पूछा तो सीधे लगा लीजिए फैक्टोरियल n-1, बस सीधे सीधे। अगर n में से R वस्तुओं को लेना है तो NPR बाई R लगा लीजिए, फूल गूंथना है तो NPR बाई R इंटू 2 कर लीजिए, बस इससे काम आपका चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, इसका आंसर डायरेक्ट आप बताइए क्या होगा? 12 अलग अलग मोतियों द्वारा मोती की माला कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? तो क्या हो जाएगा? सीधे बताइए। सीधे आपका फैक्टोरियल 12-1 बटा में कितना? 2, यानी कि यही आंसर सही है। सही है? भिन्न भिन्न के लिए हम सारी चीजें उठा रहे हैं, अलग अलग वस्तुओं के लिए उठा रहे हैं। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज का आखिरी सवाल है ये आपका। मनोहर भोजन के लिए अपने 12 मित्रों को बुलाता है। इनमें से वह 7 को एक मेज पर तथा 5 को दूसरी मेज पर बैठाता है। दोनों मेजें गोल हैं। बताइए सभी मित्रों को वह कितने प्रकार से बैठा सकता है? देखिए, 12 में से 7 को एक मेज पर बैठा रहा है, तो जो 12 में से 7 का पहले क्या करना है? सिलेक्शन। तो 12C7 ये तरीका हो जाएगा। 12 मित्रों में से 7 मित्रों का ही चयन करना है। 12C7 हो गया, ये आपका सिलेक्शन का तरीका हो गया। इतने तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं। और मेरे बच्चों, जब ये सिलेक्ट हो चुके हैं तो इनको अरेंज भी करना है, क्योंकि ये क्या है? अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, और गोल मेज पे ही अरेंज करना है। सर्कुलर परम्यूटेशन की बात कर रहा है। तो देखिए, मित्र हैं आपके 7, एक का स्थान कर दीजिए फिक्स, तो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ये 7 मित्रों की बात हो गई। अब देखिए, बचे केवल कितने मित्र? अब 5 मित्र बच रहे हैं। तो 5 मित्रों से 5 मित्र बचे हैं, इन्हीं 5 बचे हुए मित्रों से 5 मित्रों का चयन करना है। तो चयन करना है तो मेरे बच्चों ये 5C5 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? 5C5 हो गया। 5 बचे हुए मित्रों में से 5 ही मित्र का चयन करना है। अब इसको गोल मेज पे लाके, दूसरा गोल मेज है, लाके उस पर अरेंज करना है। तो कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो सर्कुलर अरेंजमेंट हो रहा है, सर्कुलर परम्यूटेशन लेना है। तो कितने तरीके से हो सकते हैं अरेंज बच्चों? वो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज हो सकता है। जब तक आप यहां गुणा नहीं करेंगे तब तक काम कंप्लीट होगा क्या?
कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। थोड़ा हैवी कैलकुलेशन है, लॉन्ग कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ए आपका आंसर आएगा। इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। कल मुझे 10-15 क्वेश्चन और कराने हैं, और देखिए कल तो मैं अपना काम कर ही दूंगा, लेकिन आज आपका रात का काम क्या होगा कि चीजों को बहुत अच्छे ढंग से लेक्चर 1 से रिवाइज करना शुरू करिए, कि दिमाग में चीजें आपके एक बार सेटल होके बैठ जाएं। और परमुटेशन का टेंशन अब खत्म हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी का टेंशन या सेट थियरी दोनों में से कोई एक कल पढ़ा देंगे, उसका भी टेंशन खत्म हो जाएगा। मॉक में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अभी 1-2 घंटे बाद मैं टेलीग्राम पे एक गूगल फॉर्म डालूंगा, उसको भर दीजिएगा। अगर आपको मॉक देना हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मॉक देना हो, वो मुझे डिटेल पता चल जाएगा। उस हिसाब से हम बच्चों को ऑनलाइन सुविधा भी दे देंगे ऐप पे, और ऑफलाइन भी दे देंगे। ठीक है बच्चों, ऑफलाइन आप आ सकते हैं यहाँ पर। दिवाली में कोचिंग बंद दूसरे बच्चों के लिए है, लेकिन आप लोगों के लिए बंद नहीं रहेगी। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप आइए, पूछिए, मैं उपलब्ध रहूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।